Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. And this video is Folge 7, Folge 7, or you can say episode 7. Ups, diese Liebe ist schwierig. Okay, so Carrie ermutigte ihre Geschwister Haus zu betreten und sie gingen hinein, aber Mairi wollte Latas Arti machen, also nahm Hugh ihr den Teller ab, da es brannte, und Mairi sagte ihm, er solle Arti machen, und er tat es. Tarazu und seine Brüder waren überrascht und schockiert, als sie sahen, dass Hugh Arti machte, und Gujia sagte, dass Carrie ihm ihren Segen geben würde. Dann zerbrach Hugh eine Kokosnuss vor Carrie. Dann ging sie hinein und Hugh, Mairi und Carrie gingen zusammen. Hugh erklärte Carrie die Hausordnung und sie freute sich über die Bücher und ihren Duft. Mairi sagte ihr, dass meine Sachen auch dir gehörten. Dann war Carrie nur in Bücher vertieft und Tarazu brachte Mairi Obst. Sie bat Kiwi, dann aß sie, und Carrie dachte, dass sie mit Hilfe dieser Bücher, die sie sich nicht leisten kann, bald anwalten werden würde und dass sie ihr zum Erfolg verhelfen würden. Hugh fragte sie nach Regen. Sie sagte, dass sie die Regen aufgeschrieben habe, und Mairi war froh, das zu sehen. Dann trug sie Hughs schwarzen Mantel und sein Namensschild. Sie wollte auch ihr Namensschild haben. Auf der anderen Seite baten Carries Geschwister Hughs Bruder, ihr Gepäck zu holen und aß Obst. Dann stritten Hughs Bruder mit ihnen und sagten, sie sollten sich die Hände waschen, aber sie taten es nicht. Okay. सो कैरी एनकरेज करती है, मोटिवेट करती है अपने सिबलिंग्स को युग के घर में एंटर करने के लिए, और वो साथ में एंटर कर रहे होते हैं युग के घर में. लेकिन मायरी वांट कि वो लता समझती है ना वो कैरी को कि वो आरती करे भाई लता की. तो युग जो है मायरी के हाथ से प्लेट ले लेता है, मतलब आरती की जो थाल होती है ना, प्लेट, ये तो पता ही होगा यार, वो ले लेता है उससे, मायरी से. और क्योंकि उसमें भाई जोत जग रही है ना, फायर है वहाँ पर, इस वजह से तो मायरी से ले लेता है. और मायरी युग को बोलती है कि तू ही आरती कर दे लता की, और युग आरती करता है भाई कैरी की. मायरी को तो कैसे ही मना कर सकता है ना, डैट्स वाई. और तराजू और युग के जो भाई होते हैं, they were surprised, überrascht and shocked. They were shocked and surprised to see that कि भाई जो नो लेडीज़ अलाउड का बोर्ड लगाता है घर के बाहर और फीमेल से इतना नफ़रत, वो ही लड़की को एंट्री दे रहा है घर में रहने के लिए, और आरती करके स्वागतम भी कर रहा है उसका, स्वागतम भी कर रहा है बेसिकली. तो दे वर शॉक टू सी डैट, एंड श्योर है तो बोल भी रहा होता है यही चीज़ तराजू को. देन युग आरती करता है और गुजिया युग को ये बोलती है कि कैरी जो है वो ब्लेसिंग्स देगी उसको. जेगन ब्लेसिंग, गेबन टू गिव, ब्लेसिंग्स देगी युग को. और दान जरब्राक युग आइना कोकोसनुस. कोकोसनुस बड़ा प्यारा वर्ड लग रहा है यहाँ पर. कोकोसनुस मतलब कोकोनट. जरब्राक इज़ टू ब्रेक. फोर कैरी, इन फ्रंट ऑफ कैरी. युग नारियल फोड़ देता है इन फ्रंट ऑफ कैरी ऑफ कोर्स. और फिर वो अंदर एंट्री करते हैं युग के घर में, और युग, मायरी और कैरी साथ में जुजामिन गेमाइंजा में टुगेदर साथ में चले जाते हैं युग के स्टडी रूम की तरफ. युग कैरी को रूल्स के बारे में समझा रहा होता है, बता रहा होता है घर के रूल्स के बारे में, और इस बारे में कि मायरी उठ जाती है और उसको 6 बजे मायरी के सामने ही बैठा होना चाहिए, उसको मायरी के खाने और दवाई का ध्यान रखना है. कैरी को यार केयर टेकर की नौकरी दी है ना, इस वजह से. देन कैरी तो भाई अलग ही मस्त होती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है युग के स्टडी रूम में लाइब्रेरी टाइप देख के, मतलब इतने शेल्फ देख के किताबों के, और उन किताबों को देख कर, तो बुक्स को देख के बड़ी खुश हो जाती है. और बुक्स की
हिरन डुफ्ट, उनकी फ्रेगरेंस से भी बड़ी खुश हो रही होती है वो। डुफ्ट इज़ फ्रेगरेंस यहाँ पर। और मायरी जो है वो, तो युग वाज लाइक कि भाई मेरी किताब है, तुम क्यों मतलब इसको ले रही हो ऐसे करके। तो मायरी जो है वो कैरी को ये बोलती है कि जो मेरी चीज़ें हैं वो तुम्हारी भी हैं, एंड दे द थिंग्स विच आर माइन दैट बिलोंग टू यू एज वेल, ऐसे करके। 10 माइनर जाकिन, जाकिन डिंगर थिंग्स होते हैं जर्मन में। आउग ऑल्सो है। डियर गेह्योटन, गेह्योरन इज़ टू बिलोंग, कि मेरी चीज़ें तुमसे भी बिलोंग करती हैं। और कैरी जो है वो सिर्फ भाई बुक्स में ही फेटिफ्ड हो गई है, एनग्रॉस्ड हो गई है, खो गई है किताबों के अंदर ही। तराजू जो है ब्राक्टर, ब्रिंग मतलब पास्ट में हो गया। ओके, वो मायरी के लिए ओब्स्ट फ्रूट्स लेकर आता है, और मायरी जो है वो कीवी की डिमांड करती है कि उसे कीवी खाना है, वॉट एवर। बट फिर उसके बाद वो खा लेती है। दान आज सी, एसन इज़ टू ईट, उसका पास्ट में जाके आस हुआ है, जैसे इंग्लिश में होता है ईट एट, वैसा वाला एट है ये। और कैरी डॉक्टर डेंकिन टू थिंक, उसका पास्ट डॉक्टर। तो कैरी सोचती है कि भाई इन बुक्स की हेल्प से ना वो इन बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकती बेसिकली। इन बुक्स की हेल्प से हिल्फा हेल्प विद द हेल्प ऑफ मिट हिल्फा दीजर बुक्स, विद द हेल्प ऑफ दीज बुक्स, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। लाइस्टेन टू अफोर्ड, कान स्कैन मोडाल, वो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। वो जल्दी, बाल्ड इज सून, अनवेल्टिन फीमेल है, लॉयर है, फीमेल लॉयर इज़ लाइक अनवेल्टिन, अनवाल्ट मेल लॉयर, ठीक है। प्रोफेशन है लॉयर का, ये तो पता ही है। तो वो कहती है कि विद द हेल्प ऑफ दीज बुक्स, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं जल्दी लॉयर बन जाऊँगी और जल्दी से सक्सेस मिल जाएगी, सक्सेस मिलने में मदद होगी बेसिकली। जी ईयर जूम एरफोल्ग सक्सेस फेर हेल्फन व्यूडन, और ये बुक्स जल्दी मुझे लॉयर बनाने में भी हेल्प करेंगी, जल्दी मुझे सक्सेस देने में भी हेल्प करेंगी, वो ऐसा सोच रही होती है कैरी। युग को एकदम से लगता है भाई किताबें देख के अंधी क्यों हो गई है, किताबों में इतना क्यों खो गई है। तो युग उससे पूछता है, फ्रागन टू आस्क फ्रागटो अबाउट द रूल्स, रेगन रूल्स के बारे में। तो वो ये कहती है कि भाई वो रिकॉर्ड कर रही है अपने फ़ोन में रूल्स सारे, जो भी वो बोल रहा है, आउफ गेश्रीबन रिकॉर्ड कर रही है वो रूल्स सारे। फिर मायरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है देख के कि चलो सुन नहीं रही ध्यान से, पर रिकॉर्ड कर रही है, तो तेज़ है युग से तो बहुत ज़्यादा। ओके वट एवर, जेहन इज़ टू सी। और उसके बाद मायरी और युग कमरे से बाहर चले जाते हैं। ये चीज़ मैंने लिखी नहीं है। और युग ना गलती में अपनी पॉलीथीन की बजाय कैरी की पॉलीथीन उठा के बाहर चला जाता है, मतलब दोनों की सेम पॉलीथीन होती है, ब्राउन कलर का पेपर बैग टाइप। युग कैरी का उठा के बाहर निकल जाता है, अपने उठाने की बजाय मायरी को लेके चला जाता है वहाँ से। एंड कैरी क्या करती है भाई, वो वैसे ही इतनी उत्सुक हो चुकी है किताबें देखकर वहाँ पर इतनी सारी। शी डिड वॉट, वो युग का ब्लैक कलर का श्वार्जन मांटल, श्वार्ज ब्लैक मांटल कोट, ट्राग एंड टू वियर, पहन लेती है युग का जो लॉयर का कोट होता है ना, ब्लैक कोट, वो कैरी उसको पहन लेती है। युग के ब्लैक कोट को उसकी सीट पे बैठ जाती है, और उसका नाम एंड शील्ड, युग का जो है नेम प्लेट जो होता है उसको देख रही होती है। ओके, तो क्या कहते हैं, जैसे मतलब यार एक सपना नहीं होता कि ये प्रोफेशन और ये बनना है, और ऐसे ही हमारा ऑफिस होगा, हम यहाँ पे बैठेंगे इस सीट पे, ऐसे हमारा कोट होगा और सामने लिखा होगा मिस कैरी शर्मा। तो शी वॉज इमेजिनिंग लाइक दैट, ठीक है, कि ऐसे युग का नेम प्लेट है, और वो कहती है कि मुझे भी ऐसे मेरा नेम प्लेट चाहिए, और मैं भी जब लॉयर बनूँगी मेरा भी ऐसा नेम प्लेट होगा, ठीक है ये सब। देन ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर साइड, कैरी के सिबलिंग्स युग के भाइयों को बोलते हैं कि हमारा सामान, हमारा लगेज जो है उसको उठाकर अंदर ले आओ, और वो वहाँ पे टेबल पे पड़े फ्रूट्स खाने लग जाते हैं। फिर वो आर्ग्यूमेंट करते हैं युग के भाइयों के साथ, और युग के भाई उनको कहते हैं कि भाई अपने हाथ तो धो लो ना कम से कम खाने से पहले, एंड वो हाथ नहीं धोते हैं। आगे इन कैरी के सिबलिंग और युग के सिबलिंग्स की लड़ाई होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। आई होप समझ में आ गया हो, कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। एंड इफ़ यू वांट कि मैं एपिसोड एक्सप्लेन करने के बाद
A1 A2 B1 B2 जर्मन लेवल्स की एग्ज़ाम प्रैक्टिस कराऊँ, ग्रामर टॉपिक्स कराऊँ, वोकैबलरी कराऊँ, सिनोनिम्स कराऊँ, एंटोनिम्स कराऊँ, न्यू वर्ड्स कराऊँ, या कोई और ड्रामा भी एक्सप्लेन करूँ ना जर्मन में, तो यू कैन फ्रीली सजेस्ट। अदरवाइज आफ्टर एक्सप्लेनिंग थोड़े से फॉलगास, आई विल बिगिन विद MA इन साइकोलॉजी, इग्नू के सब्जेक्ट्स को कवर अप करना और वो पढ़ाना और उसके नोट्स प्रोवाइड करवाना। उसके बाद जब वो हो जाएगा, वो पता नहीं कब होगा क्योंकि वो बहुत लंबी चीज़ है, सिलेबस भी बहुत सारा है, बहुत सारी यूनिट्स हैं उसमें भी। वो जब भी होगा ख़त्म, उसके बाद A1 A2 B1 B2 जर्मन एग्ज़ाम प्रैक्टिस, ये मैं अपनी तरफ से करवाने वाली हूँ, मैं बता रही हूँ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए, एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।